रिगार्डिंग होने वाली 2024 की डायरी है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारती, मैं कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारती हूँ। आज की आप परफॉर्म करो, आप पैसे दो। एंड आई वाज लाइक, अगर मैं इतनी इम्पोर्टेंट और कंट्रीब्यूटर नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, एक ही मौका देती हूँ। और उन्होंने फिर भी मेरा नाम, मार्च में जाओ, मेजॉरिटी ऑफ देम, बट दो साइड ही रहना, और उन लोग ही तो मेन है। आई वाज लाइक व्हाट, मैं क्या शनि चबाने आई हूँ। हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपके फ्रेंड अमृता, और ये वीडियो जो होने वाली है स्टोरी टाइम के रिगार्डिंग होने वाली है। मैं जब मास्टर्स में CSB में थी तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ इंसिडेंट्स ने मेरे जो है वो एक्सपीरियंस को शेप किया था, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और होप आप इससे भी कुछ सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। सो दिस इज़ माई स्टोरी। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअली 3rd सेमेस्टर से। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड मतलब देना चाहती हूँ। अब 1st सेमेस्टर का, तो 1st सेमेस्टर में मैंने एक लड़की के बारे में कुछ बोला था, ठीक है, और वो भी मेरे वर्ड्स नहीं थे। जो मेरी एक हॉस्टल में लड़की रहती थी, उसका नाम D से था। ओके, सो उसने उसके बारे में कुछ बोला था और मैंने बोला वो वॉशरूम में, और उस लड़की ने शायद सुन लिया था। ऑल्दो मैंने एकदम सेंसलेस किस्म की लड़की हूँ, और मैं सिर्फ उसके बारे में ही नहीं, मैं कुछ प्रोफेसर्स के बारे में भी कुछ बोल दिया था मैंने, जो कि मुझे पता नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर कि मतलब थोड़ी ब्लंट हूँ मैं यार, मतलब समझ लो। बट दैट टाइम तक कि 1st सेमेस्टर तक ऐसा किया। उसके बाद मैं रियलाइज़ की कि मतलब 1st सेमेस्टर के लास्ट में ना उन्होंने कुछ डिस्टेंस कर लिया था, मेरे से बात नहीं कर रही। मैं लिटरली सामने से जाकर उनसे बोल रही हूँ और वो इग्नोर कर रहे हैं। मैं लाइक ओके, मेरे को ये चीज़ पता नहीं चली। मेरे को 4th सेमेस्टर में पता चला कि उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। ये हो गया 1st सेमेस्टर। 2nd सेमेस्टर में मेरे को ऐसा था ना कि मुझे को सिर्फ अपना पढ़ना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछा करती थी टीचर से। कुछ ऐसा सब्जेक्ट था कि मेरे को इंटरेस्ट आता था, मैं क्यूरियस टाइप की हूँ स्टूडेंट भाई, तो मैं क्वेश्चन पूछा करती थी। तो मैं एक गौर करती थी ना कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही इससे, जो सो कॉल्ड आते थे मतलब बड़े यूनिवर्सिटी से, जामिया, DU से, या फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें प्रॉब्लम थी कि ये इतना कॉलेज क्यों बन रही है, ये तो यहाँ से है, ये से क्यों इतना करने का चूल्हे। भाई मेरे को है चुल, मेरे को पढ़नी है, तुम्हें पढ़नी नहीं, पढ़ मत, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर की बात। तो 3rd सेमेस्टर में क्या होता है, एक्चुअली आई एम नॉट इवन जोकिंग, ये मेरी 2024 की डायरी है, एंड आई डू जर्नलिंग फ्रॉम लास्ट 5 years. So I am not even kidding. This is my record and I am not even kidding, and this is my point of view. Yours will be different obviously. But जो मेरे साथ हुआ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी। ओके, तो 3rd सेमेस्टर में हुए CR इलेक्शन। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से थी। ओके, सो हर सेमेस्टर क्या होता था ना कि अलग अलग CR चूज किए जाते थे ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी था भाई, ठीक है। तो CR इलेक्शन के लिए 3rd 4th में चूँकि डिजर्टेशन निकला था, तो किसी ने मतलब खुद का नाम ही नहीं दिया, खड़े ही नहीं हुए लोग, ठीक है। मैं खड़ी हुई कि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारती, मैं कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारती हूँ। क्योंकि स्कूल में मुझे बोला जाता था कि आप मॉनिटर बनो क्लास टीचर के द्वारा, तो मैं नहीं बनती थी। मेरे को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि भाई चल करके देखते हैं, हाँ, एडवेंचर लाइफ में, ठीक है। तो मैंने अपना नाम दिया, मैं जीत गई ऑब्वियसली, मेरे अगेंस्ट कोई नहीं था। बट अगले दिन क्या होता है कि उन्हीं लोगों ने अचानक से एक लड़के का नाम दिया, और विदिन 10 सेकेंड 15 people has voted out. This was pre-planned. They never see me as a CR, class representative. So this was like disgusting. For me, it was very disrespectful. I'm telling you. Okay, so this was like, this really मेरा ना ऐसा दिमाग सा घूम गया, लाइक हुआ क्या मेरे साथ। इन्हें तो अभी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से मैं जीत गई तो इन्हें क्या हो गया भाई, मतलब वो देखना ही नहीं चाहते थे भाई ये। और हाँ, मैं बता दूं फॉर क्लियरिफिकेशन, इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कुछ लोगों को, एक्चुअली मेजॉरिटी होते हैं। ओके, सो उनको था। और ये बनना क्यों था मैं बताती हूँ, क्योंकि और मैं अपने वो वर्ड्स में नहीं बोल रही हूँ, बट जूनियर्स ने लिटरली मेरे से आगे बोला 4th सेमेस्टर में, और प्रोफेसर्स ने भी, जो मेरे सुपरवाइजर थे, कि करप्शन हुआ था। क्योंकि अगर आप CR होते हो ना, तो आप ही सारा फेयरवेल, फ्रेशर, ये सारी चीज़ों को अरेंज करते हो। ऑब्वियसली पैसे आपके पास आते हैं, तो आपके हाथ में है कि आप कहाँ क्या करो और कहाँ मिसयूज करो, और कैसे आपको ज़्यादा दिखाना है और कैसे ये करना है, ठीक है। और बहुत सारे टाइम तो उन्होंने वो भी नहीं दिया था रिकॉर्ड की मैंने क्या करा है और एक पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, इवन द प्रोफेसर आस्क्ड फॉर इट। सो दिस वाज द रियलिटी। सो करप्शन के एलिगेशन के लिए, मतलब
बेसिकली उन्हें पैसे खाने थे। ओके, और ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये जूनियर्स और प्रोफेसर्स ने भी बोला था, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड दिया ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो रिकॉर्ड दिया वो बहुत ज़्यादा था। लाइक उसके बाद मैंने कैसे रिवेंज लिया उसके बारे में बताती हूँ, ये पार्ट 2। सो फिर आता है थर्ड सेमेस्टर। लाइक जब ये चलता है तो वही सेट ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, CR के फ्रेंड सर्कल ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब फेयरवेल सॉरी फ्रेशर टीचर्स डे। दे आस्क कि आप परफॉर्म करो, आप पैसे दो। एंड आई वाज लाइक, अगर मैं इतनी इम्पॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटर नहीं हूँ इस क्लास में तो मैं क्यों करूँ भाई? हाँ, मेरे में क्या है भाई? मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही आई हूँ यहाँ पे अपना टाइम पास करने। मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल्दो मैं लाइक लोग बोलते हैं कि आप अच्छा डांस करते हो, तो मैं कर सकती थी और मेरे को करने का मन भी होता था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, फिर होता है फोर्थ सेमेस्टर, एंड फोर्थ सेमेस्टर में गेम चेंज हो जाता है। वही ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें कन्विंस किया गया था कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में हाँ फेयरवेल हुआ था जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो पैसों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे बहन, वो घपलों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, वो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। सो वही सेट ऑफ पीपल मेरे को बोलते हैं कि आप CR बनो, क्योंकि वो लायक नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो प्रोफेसर से बात सुनवा दे रहा है हमें कि स्मार्ट बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो असाइनमेंट टाइम पे जमा करो। क्योंकि वो जब तक पावर में थे ना, आई एम टेलिंग यू, वो हर एक टेस्ट को वो ना डिले करते जाते थे, और लास्ट सेमेस्टर लास्ट में जब हमारे सेमेस्टर होने रहता था तब हमारी लंका लग जाती थी, क्योंकि सारे टेस्ट एक टाइम हो जाते थे। और जैसे ही मैं फोर्थ सेमेस्टर में मतलब उन्होंने बोला कि CR बनो, तो ऑब्वियसली मैंने मना किया। मैंने बोला मैं सिर्फ सबको एक ही मौका देती हूँ, और उन्होंने फिर भी मेरा नाम डाला ग्रुप में, और ग्रुप में नाम डाला, उसके बाद मुझे वोट किया, मैं जीत गई। कुछ लोगों ने किया, ऑब्वियसली जो उस CR के फ्रेंड सर्कल थे उन्हें भी बोला गया था वोट करने के लिए, उन्होंने नहीं किया, ठीक है, वो उनकी मर्जी, उन्हें पता नहीं क्या मेरे से प्रॉब्लम थी। उसके बाद होता है क्या कि वो मैं CR बनने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जैसा कि जैसा अपना प्रोफेसर करते हैं कि ये ऑन कर दो, ऐसे करके स्मार्ट बोर्ड ऑन करके पहले ही रख दो, या फिर डोर लगाना, या फिर प्रोफेसर से कुछ बात करना है। बट लास्ट मोमेंट पर मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि फोर्थ सेमेस्टर में एक ट्रिप जाना होता है, वो होता है नेत्रहाट का या फिर राजगीर का। तो फाइनली डिसाइड होता है कि राजगीर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा वो लगता है, तो हम लोग जाते हैं नेत्रहाट का 2 दिन का ट्रिप। तो उस ट्रिप में होना रहता है कि हम जाएंगे, जूनियर्स जाएंगे, PhD स्कॉलर जाएंगे, और उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ये होता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है, क्योंकि फोर्थ मतलब ये जो अप्रैल होता है ना, अप्रैल में हमारा डिसर्टेशन का सबमिट करना होता है, मई में स्टार्टिंग में, हाँ, तो अप्रैल में हमें पूरा बैठ करके डिसर्टेशन लिखना होता है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पेजेस का था। तो सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि रिसर्च करने में तो टाइम लगता ही है, तो आपको अच्छे से भी करना था। तो इसकी वजह से बहुत लोग बोल रहे थे कि मार्च में जाओ, मेजॉरिटी ऑफ देम, बट 2 लोगों का रोज़ा था, तो इसकी वजह से वो बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं जा सकते, अप्रैल में चलना। अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है भाई, आप समझ रहे हो, आप अगर जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो सारी चीज़ें AC में करनी पड़ेगा, अगर ट्रेन से भी जा रहे हो, अगर आप बस से भी जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थी। तो और दूसरी बात, किसी के पास टाइम भी नहीं रहता, तो 2 लोगों की वजह से पूरा का पूरा मतलब समझ लो वो ऑलमोस्ट हम लोग जाने वाले थे 150 पीपल, और सबका प्लान वो जा रहा था। फाइनली जैसे तैसे करके स्टार्टिंग में मैं भी थी कि चलो यार रोज़ा है तो बिना उसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, तो चलो अप्रैल में चल जाएंगे। फिर मैंने बोला, उसके बाद उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला कि तुम मेरे साइड ही रहना। और उससे भी बड़ी बात पता है, उसके फ्रेंड सर्कल ने जब इस सारा चीज़ों का ट्रिप का प्लानिंग चला था, तो उसके फ्रेंड सर्कल के एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं जैसे बोली कि अगर फ्रेंड नहीं जाएंगे तो बाकी तुम चलो, लोग बाद में भी जा सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स के बिना मज़ा नहीं आता। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ ये बात तो है। उसके बाद बोले इन लोग ही तो मेन है। आई वाज लाइक व्हाट, मैं क्या छनी चबाने आई हूँ? सो आई लाइक आई गॉट यू ब्रो। उसके पहले मेरा दिमाग नहीं खिसका हुआ था, उसके बाद जो मेरा अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या हूँ। तो उसके बाद भाई साहब बता रही तेरे को मैं क्या हूँ। मैंने बोला मेन है, दिखा दूँ मैं मैन कैरेक्टर कौन है। और ऐसा ना कि प्रोफेसर से बहुत दिन से बात चल रहा था, जूनियर से बहुत दिन से बात चल रहा था, PhD स्कॉलर से लिटरली जा कर मैं अपना टाइम वेस्ट करी हूँ, और विद इन साइड बाई साइड मैं अपना डिसर्टेशन लिख रही हूँ लाइब्रेरी में जाकर। तो मेरी भाई लंका लगी हुई है एज अ CR, और यही मैं नहीं चाहती थी, और लास्ट मोमेंट पे यही हो चुका है।
बट एक दिन क्या हुआ कि लास्टली उन्होंने मतलब प्रोफेसर ने जाकर बोला, मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है। प्रोफेसर्स भी ना उन्हीं के पलड़े में थे क्योंकि वो सो कॉल्ड प्रिविलेज यूनिवर्सिटीज से आते थे। तो उन्होंने बोला अप्रैल में, एंड लास्ट में उन्होंने मेरे पे डिसीजन छोड़ा और मुझे बोला कि नम्रता व्हाट डू यू थिंक कि हमें अप्रैल में चलना चाहिए, अप्रैल में चल सकते हैं। एंड आई वाज लाइक इसी मोमेंट का तो मुझे इंतजार था। आई लिटरली सेड हिम, सर I have a photosensitivity, so I can't go out in April. And literally, I am not joking. I have photosensitivity. Okay, so मैं उतने ज़्यादा धूप में ना चल नहीं सकती भाई। मेरा ना बीपी लो हो जाता है और मेरे को बहुत चक्कर आते हैं लिटरली। भले ही मैं देखने में 5'6" और 5'7" की हूँ, आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन, लिटिल क्यूट फैटी पर्सन also. So actually I told him and he was like, okay then आप अपने से जाओ। Okay sir, that's all I wanted. So I actually crushed most of the couples dream in my class because they were planning कि ये हमारा लास्ट मेमोरेबल मोमेंट होने वाला है, हम लोग एंजॉय करेंगे बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप में लिया जाता है ना, क्योंकि 150 लोगों का सारा प्लानिंग कर रही हूँ मैं, मैनेज कर रही हूँ मैं, हर एक चीज़ मुझे पता करना है, खाने का इंतजाम करना है। तो ग्रुप में मैं अकेले कैसे करूँगी भाई, मेरे को थोड़ी आइडिया, मैं परमात्मा हूँ। हाँ, ऑल्दो मुझे किन्हीं ने बोला था, लाइक भैया ने बोला था कि मैं हेल्प करूँगा, और आई वाज लाइक हाँ ओके, बट कुछ लोगों का स्टिल था कि हेल्प नहीं करना है, जिन्होंने मुझे सीआर बनाया तुम अपना देख लो भाई। बट जो वो वाला ग्रुप था वो सारे ग्रुप में करते थे। हाँ, ऑल्दो उन्होंने पैसा खाया था और पैसे के लिए नहीं करते थे, वो मारते थे भाई, घपला मारते थे, वो करप्टेड ही थे। सो दिस इज हाउ आई टुक रिवेंज फ्रॉम देम। This was my story and hope you will like it, share and subscribe it, and I hope कि आपने भी कुछ लेसन लर्न किया होगा। अगर आपका, और मैं बता देती हूँ इन कंक्लूजन इस इंसिडेंट्स का, अगर आपका किसी ने भी ईगो हर्ट किया ना, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का किसी ने भी थोड़ा सा भी खिसका दिया ना, आप स्टैंड लो। और पता है उसका कॉस्ट मुझे कैसे चुकाना पड़ा? उसका कॉस्ट मैंने ऐसे चुकाया कि मैंने पूरे 3rd 4th सेमेस्टर अकेले काटे हैं भाई, अकेले काटे हैं। 3rd सेमेस्टर में तो एक फ्रेंड मेरे साथ रहती थी जो साउथ की थी, धीरे धीरे वो भी दूर हो गई थी, क्योंकि वो बोलती थी वो उन लोगों के साथ ही बैठती थी और बोलती थी आकर के यहाँ बैठो। तो मुझे है कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं बैठना है, तो बैठना है तेरे को जहाँ बैठ। तो मुझे ये था, अगर थोड़ा सा भी किसी ने आपका दिमाग ख़राब किया ना, तो खराब कर दो उसका भाई, वहीं खराब कर दो, इससे पहले कि वो और ज़्यादा बदतर वो करे। ठीक है, दिस वाज माय लेसन एंड होप यू विल लर्न इट एंड ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, लव यू ऑल।